हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इशू ऑफ शेयर के जो टेबल क्वेश्चन के जो फॉर्मेट हैं उससे अपन देख रहे हैं कि इनमें टेबल का फॉर्मेट जो है वो आपका बनाना पड़ता है। वो किस तरीके से क्वेश्चन हैंडल होते हैं वो अपन देखेंगे। तो देखिए, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें आपको टेबल्स थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी कि यहाँ भी ये क्या है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 68 ले रहे हैं एससी शर्मा का। वैसे ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के भी अंदर है, वहां नंबर दूसरा है। एससी शर्मा के अंदर ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो 68 है। इसको भी अपन देखें। कहता है, देखें क्वेश्चन में, एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर। 40,000 शेयर है, तो 40,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ, प्लस लिख रहा हूं 2.5। आगे लिखा है रुपए मांगे एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4.5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और कॉल पर है 6 रुपीज। तो ठीक है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट है उसमें 4.5, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी 2.5 इसके अंदर ही है। यानी अलॉटमेंट 2 रुपए का है और 2.5 प्रीमियम है, टोटल 4.5 है, और कॉल पे 6 रुपए। कुल मिलाकर आपने 12.5 रुपीज मांगे। ओविंग टू द हेवी सब्सक्रिप्शन द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस एज फॉलोज। कहता है जिन्होंने 20,000 एप्लीकेशन दी थी हमने उनको 10,000 शेयर्स दी हैं। तो जिनको 20,000 एप्लीकेशन जिन्होंने दी उनको हमने शेयर दिए 10,000। जिन्होंने हमको 56,000 एप्लीकेशन दी हैं उनको हमने शेयर दिए हैं 14,000, और जिन्होंने 48,000 एप्लीकेशन दी हैं उनको हमने शेयर दिए हैं 16,000। ठीक है, ये तीनों ग्रुप। इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वुड बी यूटिलाइज इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड द सरप्लस, अब अलॉटमेंट के बाद भी यदि कोई सरप्लस हो वुड बी रिफंडेड, लेकिन अलॉटमेंट के बाद आपको पैसा रिफंड करना है। ठीक है, और देन राम टूम 1000 शेयर अलॉटेड वो बिलोंग टू कैटेगरी ए फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ये बात की बात है। कुल मिला के आप अलॉटमेंट तक ही पैसा रख सकते हैं, यहीं तक पैसा रख सकते हैं, इसके बाद आप पैसा नहीं रख सकते। तो ये मैंने मार्किंग कर ली कि मैं पैसा यहीं तक रख सकता हूं, ये बात क्वेश्चन में कही गई है। तो देखो, इस टाइप का जब आप क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2011 के अंदर आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से मेंटेन होगा, इसके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं। देखें कैसे। तो देखो, इस तरीके से एक टेबल जो है वो आपको इसमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि 3-3 प्रोराटा के ग्रुप हैं। तो 20,000 जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जिन्होंने 20,000 एप्लीकेशन दी थी, दैट इज ग्रुप ए, उनको हमने कितने शेयर दिए थे? नंबर ऑफ शेयर लॉटेड उनके 10,000 शेयर्स। जिन्होंने 56,000 एप्लीकेशन दी थी उनको हमने शेयर अलॉट किए थे 14,000, और जिन्होंने 48,000 एप्लीकेशन दी थी उनको हमने शेयर दिए थे 16,000। ये क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो इन्होंने 20,000 एप्लीकेशन दी थी, जबकि इनको शेयर तो 10,000 ही दिए गए, तो इनकी एप्लीकेशन ज्यादा कितनी थी? 10,000। इन्होंने 56,000 एप्लीकेशन दी थी ग्रुप बी ने, और इनको शेयर 14,000 ही दिए गए थे, तो इनके पास एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ गई? 42,000। और जिन्होंने 48,000 एप्लीकेशन दी थी हमने इनको 16,000 ही शेयर दिए, तो इनकी एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 32,000। ये एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, और एक एप्लीकेशन पे हम जानते हैं 2 रुपए थे, तो एक्सेस एप्लीकेशन को 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगी कि 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए, ये वाले 2 रुपए पहले से आए हैं, दैट इज 20,000। 42,000 इंटू 2 दैट इज 84,000, and 32,000 into 2 that is 64,000। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितने शेयर अलॉट किए हैं उनसे ही तो आप अलॉटमेंट पे पैसा मांग सकते हो। जितने शेयर अलॉट किए, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, उस पर आप कितने रुपए मांग सकते हो? 4.5। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स पर आप 4.5 रुपये मांगोगे, तो ये आपका होता है 45,000 रुपीज। देन 14,000 शेयर्स पर आप 4.5 मांगेंगे, ये आपका आ रहा है 63,000।
देन 16,000 शेयर पर आप 4.5 मांगेंगे, दैट इज 72,000। ठीक है, अभी भी एक्सेस अमाउंट है भाई, एक्सेस अमाउंट तो 20 आया हुआ है, हाँ रिक्वायरमेंट 45 के, तो यहाँ कम पड़ रहे हैं कितने, 25,000, दैट इज माइनस। यहाँ 84 आए हुए हैं, जरूरत केवल 63 की है, तो एक्सेस कितना आया हुआ है, दैट इज 21,000। और यहाँ 64 ऑलरेडी आए हुए हैं, जबकि चाहिए 72, तो यहाँ माइनस है 8,000। तो कुल मिलाकर 21,000 अभी भी एक्सेस मनी है, ये आपको क्या करनी पड़ेगी, ये आपको रिफंड करनी पड़ेगी। सही है, अब इनकी जेनेंटीज कैसे करेंगे वो भी अपन देखें जरा। ठीक है, अब ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई थी, ये अमाउंट अलॉटमेंट। अच्छा, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम बच्चे को आती है कि सर इसमें हम अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको आप लोगे, 20 और 45, 20 एंड 45। लोअर कौन सा है, 20, एक तो ये ट्रांसफर होगा। 84 एंड 63, यानी लोअर है 63, तो 63 ट्रांसफर होगा। 64 एंड 72, तो 64 ट्रांसफर होगा। कुल मिलाकर 20 प्लस 63 प्लस 64 अलॉटमेंट में आपका ट्रांसफर होगा 1,47,000। इन दोनों कॉलम में से जो कम हो, भाई एक्सेस एप्लीकेशन मनी जितनी आई है और जितना ड्यू है अलॉटमेंट के ऊपर, उन दोनों में से जो कम हो, और ये 21,000 पे रिफंड करने। तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आई कितनी, एप्लीकेशन आपके पास आई हैं 20 प्लस 56 प्लस 48, आपके पास टोटल एप्लीकेशन आई है 1,24,000 शेयर, और आपने इनको अलॉट करने हैं सिर्फ 40,000 शेयर। इनकी अपन को जेनेंटीज करनी है, तो देखते हैं कैसे होंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हम जानते हैं कि हमारे पास 1,24,000 एप्लीकेशन आई हैं, और एक एप्लीकेशन पे हमारे पास 2 रुपीज आए हैं। तो 1,24,000 इंटू 2, दैट इज 2,48,000। सही है, 2,48,000, ये पहली एंट्री होगी अपनी। अब सेकंड एंट्री देखें अपन, ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन मनी आई है इसको ट्रांसफर करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। सही है, तो शेयर कैपिटल में कौन सी मनी आती है, इसमें आती है ओरिजिनल मनी। शेयर अलॉटमेंट में आपकी आती है प्रोराटा की मनी, और टू बैंक में आती है रिजेक्टेड मनी। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में तो 2,48,000 आए थे, वो 2,48,000 का फिगर यहाँ आ जाएगा। शेयर कैपिटल में आती है ओरिजिनल मनी, ओरिजिनल मनी से मतलब है 40,000 शेयर्स थे और उस पर 2 रुपए। सही है, तो 40,000 इंटू 2, दैट कम्स 80,000। शेयर अलॉटमेंट में कितना रुपए जाएंगे, ये अपन ने यहाँ निकाला था, विच एवरेज लोअर ले, और ये आया था 1,47,000। और टू बैंक में आते हैं रिफंड की मनी, ये अपन ने रिफंड की मनी यहाँ निकाली थी, ये अपन ने निकाली थी यहाँ 21,000। इन दोनों की तो शॉर्टेज पड़ रही थी, इसका एक्सेस आया हुआ था, और हम अलॉटमेंट तक ही पैसा रोक सकते थे, उसके बाद रोक नहीं सकते थे। दैट्स वाई ये 21,000 रुपये, 21,000 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओरिजिनल मनी, प्रोराटा मनी और रिजेक्टेड मनी। नाउ थर्ड एंट्री, आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 40,000 शेयर्स पर 2.5 प्रीमियम है। सही है, और 2 रुपये का अलॉटमेंट है, तो 40,000 शेयर्स है, उस पर प्रीमियम है 2.5 का,
कैपिटल है 2 की, 40 इंटू 2 दैट इज 80,000, 40 इंटू 2.5 दैट इज 1 लाख एंड टोटल इज 1,80,000। सही है। ये अपन ने अलॉटमेंट का अमाउंट जो है वो ड्यू कर दिया। अब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे टोटल आपने 1,80,000 मांगे हैं और अलॉटमेंट पे ऑलरेडी 147 आ चुके हैं, तो 180 में से 147 तो आ चुके हैं। अब कितने आएंगे? अब आएंगे 33। और क्वेश्चन में आपको यह भी कहा गया था कि राम टू whom 1000 शेयर वर allotted who belong to category A failed to pay the allotment money। वो अलॉटमेंट मनी और उसने आगे की कॉल नहीं दी है और वो कैटेगरी ए में से, यानी जहां रेशो जो है वो 2:1 है। 20,000 10,000 है, हमारा रेशो क्या है? 2:1। तो जरा उसको भी अपन देख लें। उसके पास कितने शेयर हैं? उसके पास है 1000 शेयर हैं, उसके पास 1000 शेयर्स हैं। तो जब 1000 शेयर्स उसके पास हैं, 1000 शेयर तो अलॉट किए गए थे और हम जानते हैं रेशियो 2:1 था, यानी इसको 1000 शेयर थे तो उसने एप्लीकेशन कितनी दी होगी? 2000। उसने एप्लीकेशन कितनी दी होगी? 2000। 2:1 का रेशियो है ना, तभी तो 2:1 जस्टिफाई होगा। तो कितनी एक्सेस एप्लीकेशन दी? 1000 एक्सेस एप्लीकेशन दी। और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे? 2 रुपये, तो उसने 2000 रुपये एक्सेस दे दिए थे। ठीक है। तो जब हमने उससे अलॉटमेंट पे उसके 1000 शेयर्स पे पैसा मांगा, भाई आपके पास 1000 शेयर है, आप 1000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी 4.5 थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4500 रुपीज मांगेंगे, तो वो आपको कहेगा सर 2000 तो मेरे पहले ही एक्सेस आए हुए हैं, वो एडजस्ट कर लो। हमने कहा कर लिए, अब आप हमें 2500 दे दो, वो उसने नहीं दिए। तो इस कंडीशन में अलॉटमेंट में हमने उससे 4500 मांगे, जिसमें से 2000 वो ऑलरेडी दे चुका है, तो वो 2500 देगा जो उसने नहीं दिए। तो कंपनी के लिए नुकसान 2500 का हो गया। तो 2500 रुपीज आपके नहीं आए। कितने में से? 33,000 में से 2500 नहीं आए, तो आए कितने? 30,500। तो अलॉटमेंट की मनी जो रिसीव होगी वो 30,500 रुपीज रिसीव होगी। तो इस तरीके से टेबल वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रन होता है। अपन और इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, उनमें भी इसी यूज होगा। तो आगे प्रैक्टिस के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 74 ले रहे हैं। ये भी आपका एससी शर्मा का ही है, एशिया लिमिटेड का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में? एशिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 2। ठीक है, 80,000 शेयर है, 10 रुपए का एक। तो डेटा सेट करते हैं। 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 2। ठीक है। पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन एंड 7 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, 5 रुपए तो एप्लीकेशन पे और 7 रुपए अलॉटमेंट पे। प्रीमियम अलॉटमेंट के वक्त होगा। कुल मिलाकर 12 रुपए का आपका शेयर है। ठीक है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 शेयर्स और अलॉटमेंट ऐसे किया गया कि 80,000 एप्लीकेशंस को 60,000 शेयर्स अलॉट किए गए और जिन्होंने 60,000 एप्लीकेशन दी थी उनको 20,000 शेयर अलॉट किए गए। देखो कुल मिलाकर 1,40,000 एप्लीकेशंस आई हैं। उन 140 एप्लीकेशंस में आपने अलॉटेड कैसे किया कि जिन्होंने 80,000 एप्लीकेशंस दी हैं उनको आपने शेयर जो अलॉटेड किए हैं वो आपने किए हैं 60,000 और जिन्होंने 60,000 एप्लीकेशन दी हैं आपने उनको शेयर अलॉट की हैं 20,000 शेयर्स। ठीक है। आगे लिखा है मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन मनी जो ज्यादा आएगी वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली। अलॉटमेंट ओनली का मतलब है कि केवल अलॉटमेंट, यानी केवल अलॉटमेंट तक ही ले जा सकते हैं पैसा। अगर उसके बाद भी एक्सेस है तो आप आगे नहीं ले जा सकते, ये बात कही गई है। तो अपन अलॉटमेंट तक ही पैसा ले जा सकते हैं, तो अलॉटमेंट ये कॉल तो है ही नहीं। ठीक है।
अशोक हु अप्लाइड फॉर 1200 ने 1200 के लिए अप्लाई किया था, वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीशूड फॉर 8। इसको अपन बाद में देखेंगे। 1200 शेयर अलॉट किए, अप्लाइड किए थे उसने, और ये भी नहीं दे रखा कि वो कौन से ग्रुप में से है। तो देखो दो प्रोराटा के ग्रुप, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 टाइम्स एप्लीकेशन है, 20,000 शेयर अलॉट हुए हैं, जबकि शेयर इनको दिए गए, एप्लीकेशन दी गई थी 60, तो 3 टाइम्स है, तो टेबल बना लेना ही अच्छा रहेगा। तो अपन टेबल बना के देखते हैं। तो अपने ग्रुप कितने हैं, यहाँ दो ही ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 80,000 एप्लीकेशंस यहाँ ही हैं, और 60,000 एप्लीकेशंस यहाँ ही हैं। और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, 80,000 वाले को 60,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, और 60,000 वाले को 20,000 शेयर अलॉट किए हैं। तो फिर एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई? तो 80 एप्लीकेशन है, जबकि शेयर 60 दिए गए, तो एक्सेस हो गई 20, और 60 एप्लीकेशन है, शेयर 20 दिए गए, तो एक्सेस एप्लीकेशन हो गई 40। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हम जानते हैं कि एक एप्लीकेशन पे 5 रुपए हैं, तो इनको 5 से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 इंटू 5 दैट इज 1 लाख एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, और 40 इंटू 5 दैट इज 2 लाख, ठीक है। देन एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यानी एप्लीकेशन से ज्यादा मनी आ गई, तो ये कहाँ जाएगी? अलॉटमेंट में। तो अपन देखें अमाउंट कितना ड्यू अलॉटमेंट पे, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो देखो इनको जितने शेयर अलॉट किए थे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है, और उन पे 7 रुपए मांग सकते हैं आप अलॉटमेंट के, तो इस मनी को आप 7 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60 इंटू 7 दैट इज 420, एंड 20 इंटू 7 दैट इज 140। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी आई हुई है, और जबकि अलॉटमेंट पे ड्यू सिर्फ इतनी है, तो यहाँ तो 1 लाख की एक्सेस है, जबकि जरूरत तो 420 की है, तो यहाँ तो शॉर्टेज पड़ रही है 320 की। ये एक्सेस मनी है, और यहाँ 2 लाख आए हुए हैं, जबकि जरूरत 140 की है, तो यहाँ एक्सेस कितना है 60, और आगे आप ले जा नहीं सकते, तो ये मनी आपको क्या करनी पड़ेगी? ये मनी आपको रिफंड करनी पड़ेगी। सही है? ये एक्सेस मनी आपको रिफंड करनी पड़ेगी, कितने रुपए? 60,000 रुपीज। अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा है, अशोक हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट। तो सर अशोक किस ग्रुप में से? ग्रुप ए में से है या ग्रुप बी में से? तो अब यहां समझने की बात यह है कि वो ग्रुप बी में से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रुप बी के तो आप मनी अलॉटमेंट की रिफंड ही कर रहे हो, इतनी ज्यादा आ चुके हैं, तो वो ग्रुप बी में से नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो ग्रुप ए में से है, यानी 80 और 60 का रेशियो है, दैट इज 4:3। 80 एंड 60 यानी 4:3। तो अशोक जो है 4:3 के रेशियो में है, और उसने 1200 एप्लीकेशन दी है। 4:3 के हिसाब से 1200 के लिए उसको कितने शेयर मिले होंगे? 900। तो उसने अलॉटमेंट मनी इन 900 शेयर्स पर नहीं दी, तो वो ग्रुप 1 में से नहीं हो सकता, ग्रुप 2 में से नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप बी का तो एक्सेस मनी था, आपने रिफंड किया है, तो उसके तो पैसे अलॉटमेंट पे सारे आ चुके होंगे। तो ऑब्वियस है अशोक ने अलॉटमेंट के नहीं दिया, तो फिर वो ग्रुप ए में से है, और उसने 1200 के लिए तो अप्लाई किया था 4:3 के रेशियो के हिसाब से। उसके बाद जो शेयर है वो 900 है, उसने 900 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। अब अपन इसके एंट्रीज जो हैं वो करके देखते हैं। देखिए नंबर एंट्री 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आई है, कितने एप्लीकेशन आई थी? 1,40,000 एप्लीकेशन आई थी, और एक एप्लीकेशन पे 5 रुपीज आपके जो हैं वो मांगे गए हैं। तो 1,40,000 एप्लीकेशन पर 5 रुपए जो है वो मांगे गए हैं। कुल मिलाकर कितने रुपए आ गए आपके? 7 लाख रुपीज आ गए।
ट्रांसफर की एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इस एंट्री को बहुत ध्यान से अपन समझें कि ये क्या है। तो देखो, शेयर एप्लीकेशन में तो आपने यहाँ 7 लाख लिख दिया था, तो यहाँ 7 लाख ही आएगा। शेयर कैपिटल में आती है ओरिजिनल मनी, शेयर अलॉटमेंट में आती है प्रोराटा मनी, और टू बैंक में आती है रिजेक्टेड मनी। ठीक है, तो ओरिजिनली आपके शेयर जो थे वो तो 80,000 ही शेयर थे, और उस पर ओरिजिनल मनी एप्लीकेशन के 5 रुपए थे। तो यहां जो मनी आएगी वो आएगी 4 लाख। शेयर अलॉटमेंट में मैंने कहा था विच एवर इज लोअर लेते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इन दोनों में से लोअर है। 420 और 1 लाख, तो 1 लाख लोअर है, तो एक तो 1 लाख ट्रांसफर करना है, और 2 लाख और 140 इन दोनों में से 140 लोअर है, तो 140 ट्रांसफर करना है। कुल मिला के 1 लाख एंड 140 दैट इज 2,40,000 जो कि आपको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। तो अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर करेंगे 2,40,000, और टू बैंक में आता है रिजेक्टेड मनी, आपने अभी अभी यहाँ निकाला 60,000 जो है वो आप रिफंड करेंगे, तो 60,000 आपका रिफंडेड मनी जो है वो इसके अंदर आपका आएगा। ठीक है, नाउ अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर है टोटल आपके? टोटल आपके हैं 80,000 शेयर्स। एक शेयर पर प्रीमियम है 2 रुपीज का, कैपिटल है 5 रुपीज की, टोटल आपने मांगा है 7, तो 80,000 इंटू 5 दैट इज 4 लाख, 80,000 into 2 that is 1,60,000 and 80,000 into 7 that is 5,60,000। ठीक है, ये आपने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद आपको अलॉटमेंट रिसीव करना है। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे आपने टोटल कितना रुपया मांगा? 5,60,000। अलॉटमेंट पे आपने 5,60,000 मांगा, उसमें से अलॉटमेंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो 240, यानी आपने 5,60,000 रुपीज मांगा, उसमें से 240 तो ऑलरेडी आपके पास अलॉटमेंट में क्रेडिट हो चुके हैं। यहाँ अलॉटमेंट डेबिट किया यानी ड्यू हुआ, 240 उसमें से क्रेडिट हो गया, तो 240 तो आपका आ चुका है। तो 560 में से 240 जो है वो आपका अलॉटमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब कितने रुपए और आएंगे? 3,20,000। उसमें से अशोक ने इन 900 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं दिया, उसका रेशियो था 1200 और 900 का, 4:3 में से था। तो अशोक की बात मैं अलग से बता देता हूं। अशोक ने 1200 एप्लीकेशन दी थी, हमने उसको शेयर दिए थे 900, यानी उसने 300 एप्लीकेशन ज्यादा दी थी, और एक एप्लीकेशन पर 5 रुपए आपके आए हुए थे, यानी कुल मिलाकर 1,500 रुपए तो उसके आ चुके थे। तो जब हमने उससे अलॉटमेंट पे रुपए मांगे कि भाई तेरे 900 शेयर्स पर अलॉटमेंट में 7 रुपीज बनता है, यानी 6,300, तो उसने कहा कि 1,500 तो मैं पहले ही दे चुका हूं। तो हमने कहा ठीक है, 6,300 हम आपसे मांगते हैं, उसमें से 1,500 आप ऑलरेडी एक्सेस मनी के तौर पे दे चुके हो, तो अब आप हमें 4,800 रुपीज दे दो, और वो उसने नहीं दिए। तो अलॉटमेंट पे कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ वो आपको 6,300 का नहीं हुआ, क्योंकि 1,500 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के वक्त ज्यादा मनी आ चुकी थी, दैट्स वाई 4,800 का ही नुकसान हुआ। ये 4,800 उसके नहीं आए, 320 आने चाहिए थे, 4,800 नहीं आए, तो आए कितने? 3,15,200। तो अलॉटमेंट मनी आपकी आएगी 3,15,200। तो ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर
टेबल का क्वेश्चन अपन ने फिर एक बार यूज किया कि यहाँ पे टेबल का क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होगा, आगे देखते हैं।